श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। दाने दाने चुनाऊं मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा। दाने दाने चढ़ाऊं मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी मैया का भजन हो जाएगा, तेरी मैया का भजन हो जाएगा। दाने दाने चढ़ाऊं मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। ताली वाले तेरा क्या जाएगा, ताली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी मैया का भजन हो जाएगा, हो जाएगा। दाने दाने चढ़ाऊं मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। चिमटे वाले तेरा क्या जाएगा, क्या जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा। दाने दाने चढ़ाऊं मैं अनार के, मैं अनार के, मेरी मैया के 9 मैया की 9 दिन बहार के। भजन वाले तेरा क्या जाएगा, क्या जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा। दाने दाने सभी को राधे राधे। तो बिटिया ने आपको एक भजन सुनाया, आप सभी ने सुना, और अब आपको हमारा बेटा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, आप सभी हमारे बेटे से इस भजन को, मंत्र को, कृष्ण जी के मंत्र को सुने, और आप सभी अपने बच्चों को इसी प्रकार मंत्रों को सिखाएं। प्रियांश जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम राम
सीताराम। राधे कृष्णा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके लक्ष्मण साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना। साथ लेके बाकी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना तुम शिव जी रूप में आना। माता साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान की जय। जय मोदी महादेव की रमापति रामचंद्र जी की जय हो। वृंदावन कृष्णचंद्र जी की जय हो। बोलिए भाई सब संतन की जय हो। अब तो सभी को राधे राधे जी। और अब हम आपको सुनाएंगे संत रविदास जी की कथा। और हम आपको उनके जीवन के बारे में और संत गुरु रविदास जी के बारे में हम आपको बताएंगे। उनकी कथा हम आपको सुनाएंगे। संत रविदास जी का जो जीवन की कथा है, तो जो उनका जन्म और परिवार, रविदास जी का जन्म काशी में माता कर्मा और पिता संतोष दास के घर हुआ। बचपन से ही आध्यात्मिक, दयालु और ईश्वर के भक्त थे। कर्म ही पूजा है। वे अपने पैतृक काम से जूते बनाना को पूरी शिद्दत से करते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म निष्काम कर्म से है, ना कि ऊपरी दिखावा। और उनकी जो त्याग और साधना थी, ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण उनके पिता ने उन्हें परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वहां पे वो संत महात्माओं की सेवा करते थे और अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करते थे। और जो संत रविदास जी की अद्भुत लीलाएं हैं, एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए उन्होंने गंगा स्नान के दौरान
अपने चमत्कार से 700 रूप धारण कर लिए थे और सिद्ध किया था कि प्रभु भक्ति जाति की मोहताज नहीं है। उन्होंने राजा रानी की सभा में अपनी चमड़ी के नीचे साक्षात स्वर्ण का जनेऊ दिखाया था और मानवता को जो उन्होंने संदेश दिया, मानवता के लिए उनका जो संदेश था, उन्होंने बेगमपुरा बिना गम का शहर नामक एक आदर्श शहर की कल्पना की जो भेदभाव रहित हो और भक्ति और जो उनकी रचनाएं थी उनके पद व भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। वे मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। संत रविदास जी का जीवन यह सीख देता है कि मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। उनका मन चंगा तो कटौती में गंगा का सिद्धांत आज भी बहुत प्रासंगिक है, बहुत ही मानवता के लिए उनके संदेश हैं। तो मानवता के लिए उनका यही संदेश रहा कि आप सभी जातियों में भेदभाव ना करें और अगर आप लोग जातियों में बटे हैं और आप किसी अन्य जनजाति की निंदा करते हैं या आप उसे नीचा दिखाते हैं तो संत रविदास जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपना कर्म घर में ही करते हुए, अपने काम को करते हुए, जूतों को बनाते हुए, हमारे संत रविदास जी जूते का काम किया करते थे और वो कहते हैं कि मैंने पंडित जी को एक आना दिया था और मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर माता गंगा अपना हाथ अपने आप निकाले तभी मेरे एक आने को माता गंगा को देना। और तो पंडित जी ने उनकी बात को बहुत हल्के ले लिया कि संत रविदास जूठे बनाने वाला है, एक मोची है, बहुत गरीब है, दलित है, नीची जाति से। तो पंडित जी ने ऐसा सोचा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, माता गंगा ने तो आज तक हमसे कभी कोई उपहार नहीं लिया, हम इतने सालों से जप तप कर्म कर रहे हैं लेकिन हमसे कभी गंगा माता ने उपहार नहीं लिया, अपने आप हाथों को नहीं निकाला। तो पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं और स्नान क्रिया करने के बाद, गंगा पूजन करने के बाद उन्हें ख्याल आता है कि संत रविदास जी ने उन्हें एक आना दिया है और कहा है कि अगर गंगा माता अपने आप अगर उसे लेगी, अपना हाथ गंगा से बाहर निकालेगी, तब ही हम संत रविदास जी के सिक्के को, उसके एक आने को देंगे।
तो पंडित जी ने कहा कि माता, हे गंगा माता, आपके भक्त रविदास जी ने आपको एक आना दिया है माँ। और गंगा माँ प्रकट होती है, माता गंगा का एक हाथ निकल जाता है और कहती है, माँ गंगा, मेरे रविदास जी ने जो उपहार एक आना जो मुझे भेजा है, मेरे संत रविदास, मेरे भक्त का आना मुझे दे दो। तो पंडित जी बहुत ही हैरान परेशान, वो कहते हैं कि हमने इतने वर्ष जप तप यज्ञ किया, लेकिन कभी भी गंगा माता ने हमारा उपहार अपने हाथों से ग्रहण नहीं किया। लेकिन संत रविदास जी के एक आने को माता ने अपने हाथों से उसे लिया और माता गंगा ने एक कंगन भी संत रविदास जी को उन पंडितों के पास दे दिया। तो पंडित जी चलते हैं हरिद्वार के तट से, और हरिद्वार के तट से जब पंडित जी चलते हैं, सभी पंडित जी अपनी जब तक क्रिया को संपूर्ण करके घर की ओर रवाना होते हैं, तो रास्ते में जाते जाते उनके मन में लालच आ जाता है कि हम इस उपहार को जो माता गंगा ने अपने भक्त संत रविदास जी को दिया है, हम उसे नहीं देंगे। उनके मन में वो भावना प्रकट हो जाती है और वो उस कंगन को संत रविदास जी को नहीं देते। और जब उस कंगन को संत रविदास जी को नहीं दिया जाता, तो वो कंगन राजा के पास पहुंच जाता है। तो राजा जब उस कंगन को देखता है, तो राजा कहता है कि इतना सुनहरा और इतना अमूल्य ये कंगन तुम्हें किसने दिया? ये कंगन तुम कहां से लाए? तो भगवान जी ने, माता गंगा ने उन पर अपने भक्त संत रविदास जी पर कृपा की और उन्हें एक कंगन प्रदान किया। लेकिन वो कंगन संत रविदास जी तक नहीं पहुंचा। तो जब वो कंगन संत रविदास जी तक नहीं पहुंचता, तो राजा के पास जब वह कंगन पहुंचता है, तो राजा पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी, आपको ये कंगन किसने दिया? आप इस कंगन को कहां से लेके आए? तो पंडित जी पहले तो कुछ बहाने बनाते हैं, मेरे को तो वहां से किसी संत महात्मा ने दे दिया, मुझे तो गंगा के तट पर गिरा हुआ मिला। पंडित जी अनेक प्रकार के बहाने लगाने लगे, अनेक प्रकार की बातों को करने लगे। तो राजा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, क्या आप हमें दूसरा कंगन भी लाकर दे सकते हो? तो संत रविदास जी ने सारी बातों को सुना। उन्हें पता लगा कि राजा के राज्य में तो कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई कंगन है, बहुत अमूल्य कंगन है। लेकिन संत रविदास जी भगवान के ही वो स्वरूप थे, उन्हें सब कुछ मालूम था, उन्हें सब कुछ पता था
कि माता गंगा ने मुझे कंगन कंगन का भेंट किया है। मेरी माँ ने मुझे कंगन भेजा है, मेरी गंगा माँ ने मुझे कंगन भेजा है। लेकिन वो चाहते थे कि पंडित जी सच बोले, पंडित जी सच बोले। लेकिन पंडित जी ने सच नहीं कहा और अब राजा उनके ऊपर अपना कानून जमाने लगते हैं कि पंडित जी सच बोल दो, आपको ये कंगन कैसे मिला, कहां से मिला, आप इस कंगन को कहां से लेके आए और मुझे दूसरा कंगन भी आप लाके दे। ये तो बहुत अमूल्य कंगन है, क्या आप मुझे इस कंगन को लाके दे सकते हैं? तो पंडित जी ने अंत में आकर कहते हैं कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो क्यों ना एक सच को ही बोल दिया जाए। तो पंडित जी मान जाते हैं कि राजा जी, इस कंगन को हमें माता गंगा ने अपने हाथों से दिया है और कहा था कि इस कंगन को मेरे भक्त संत रविदास जी को दे देना, मेरे भक्त संत रविदास जी को दे देना। लेकिन हमारे मन में लालच आया, हमारे मन में पैसे के गंदे विकार आए, धन का गंदा विकार आया और हमने उस कंगन को आपको भेंट करना चाहते थे और आपसे स्वर्ण मालाएं और कई उपहार पाना चाहते थे। प्रभु हमें क्षमा कर दे, आप हमारे राज्य के राजा हैं, हमें क्षमा कर दे। हमारे मन में मैल आ गया था, हमारे मन में बहुत ही बुरे विचार प्रकट हो गए थे। राजा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उस सजा को कबूल करूंगा। और जब पंडित जी के द्वारा सारी बात राजा जी को पता लगती है तो राजा जी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने भक्त को अपने हाथों से ही गिफ्ट कंगन दे दे। तो राजा जी और सभी राज्य के लोग इकट्ठे होकर संत रविदास जी के उस कुटिया में जाते हैं। बहुत ही सादगी भरा जीवन था हमारे संत रविदास जी का और पूरा राज्य और राजा जी वहां पर पहुंचते हैं। और जब राजा और राज्य के लोग और पंडित जी भी उनके साथ वहां पर संत रविदास जी की कुटिया के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुना है संत रविदास जी कि आपको माता गंगा ने अपने हाथों से कंगन भेंट किया है और जो आपने एक आना पंडित जी के पास दिया था, माता ने उसे अपने हाथों से स्वीकार किया। क्या संत रविदास जी यह सत्य है? तो हमारे संत रविदास जी बहुत ही उदारता और बहुत ही प्यार से राजा जी की बातों का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई हावी हो जाता है या आपको कोई डराता है तो आप सोच समझकर उस प्रश्न का उत्तर दें। एकदम किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता।
और संत रविदास जी उत्तर देते हैं, बड़ी ही उदारता से कहते हैं कि मेरी मां गंगा ने मुझे कंगन भेंट किया है राजा जी। तो राजा जी बड़े ही उत्सुक होते हैं कि क्या आप संत रविदास जी, क्या आप हमें दूसरा कंगन भी दे सकते हो? तो संत रविदास जी हंसते हुए कहते हैं, अरे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं राजा जी, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं, मैं जूते बनाता हूं और लोग हमें बहुत नीच समझते हैं। जातियों के आधार पर सभी को देखा जाता है। क्या राजा जी ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य मनुष्य हो, इंसान इंसान हो? कि कहते हैं किसी का हाथ काट के देख लो, चाहे वो जूते बनाता हो, चाहे वो बर्तन बेचता हो, चाहे वो कोई दुकान करता हो, अगर आप किसी के हाथ को काटेंगे तो उसके हाथ से खून निकलेगा। आप देखना कि वो खून लाल होता है, हरा होता है या काला होता है, कैसा होता है? तो संत रविदास जी कहते हैं कि महाराज, जो ये राज्य में जातियों का भेदभाव है, क्या महाराज आप इसे खत्म कर सकते हैं? तो राजा जी कहते हैं कि संत रविदास जी, हम आपका मान इज्जत करते हैं, हम आपको इज्जत देते हैं और राज्य में हम आपको सम्मान देंगे। तो संत रविदास जी से जब राजा जी कहते हैं कि संत रविदास जी, आप दूसरे कंगन को क्या हमें दे सकते हैं? तो संत रविदास जी बहुत ही उदारता से जवाब देते हैं, महाराज, माता का, अगर आप मेरी भक्ति को ही देखना चाहते हैं कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, तो मैं महाराज आज आपको अपने इस जूते के चमड़े के खोल से मैं उस दूसरे कंगन को लाकर दिखाऊंगा। तो संत रविदास जी मां गंगा का गुणगान करने लगते हैं। मां, मां गंगा, मां गंगा, तेरा भक्त, आज तेरे भक्त की इज्जत की बात है मां। मैंने अगर आपकी भक्ति सच्चे मन से की है या कभी मैंने आपका जो स्मरण किया है वो सच्चे मन से हो, तो मां आज इस जूते के चमड़े के खोल से मां मुझे वो दूसरा कंगन प्रदान करो। तो मां गंगा अपने संत रविदास जी की इस पुकार को सुनकर, इस करुणा भरी पुकार को सुनकर, माता गंगा अपने हाथों को निकालकर अपने भक्त संत रविदास जी को दूसरा कंगन प्रदान करती है और कहती है, संत रविदास, तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तू मेरा सबसे प्यारा भक्त है और तू मुझे पुकारे और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? तो मां गंगा ने सभी राज्यवासियों के सामने, राजा जी के सामने उस जूते के चमड़े की खोल से संत रविदास जी को जो दूसरा कंगन दिया था। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप सभी जातियों में ना बंटते हुए आप सभी से प्यार से रहें। कहते हैं कि जो चमड़े के जूते बनाने वाला था, मां गंगा ने उसे अपने हाथों से उसके चमड़े के खोल से निकलकर संत रविदास जी को अपने
भक्ति का जो प्रमाण था उसे साबित किया था। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप जातियों पर किसी को यूं ना कहें कि आप की जाति ये है, आप चमड़े के जूते बनाते हो, आप बर्तन बनाते हो, आप चमड़े का काम करते हो, आप ये काम करते हो, आप वो काम करते हो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि संत रविदास जी की जो ये आपने कथा सुनी, आप इस कथा से अपने जीवन में कुछ सुधार लाएं और इस चीज को समझने की एक कोशिश करें कि जो सबसे शुद्ध चीज होती है माँ गंगा, माँ गंगा ने साक्षात उस चमड़े के खोल से निकलकर माता ने संत रविदास जी को उस कंगन को प्रदान किया। तो क्या आप सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि एक जो चमड़े के जूते बनाता हो और जब हम पंडित लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यन्तरः शुचि अतिनील घनश्यामं नलिनायात लोचनं संरामि पुंडरीकाक्ष तेन सनातु भवान् ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम्। तो ये शुद्धिकरण का मंत्र होता है। और आप देखेंगे कि जब तक माँ गंगा के छींटों से उस पूजा स्थान को और जहां हमने पूजा करनी होती है तो हम उससे शुद्धिकरण करते हैं। तो आप लोग सोचिए कि जब एक माँ गंगा चमड़े के खोल से निकलकर संत रविदास जी अपने भगत को वो प्रदान कर सकते हैं, तो क्या आप लोग अभी भी जो उनका सपना था कि तो वो चाहते थे कि जो ये भेदभाव है और जो समाज में हो रहा है कि तुम ये हो, तुम बर्तन बनाते हो, तुम चमड़े का काम करते हो, तुम इस चीज का काम करते हो, तुम उस चीज का काम करते हो। मैं आप सभी से संत रविदास जी की जो ये कथा थी, आप सभी इस कथा से यही एक शिक्षा ले, बस मैं यही चाहता हूं कि आप जातियों पर किसी के साथ भी भेदभाव मत करें। और कहते हैं कि भक्ति के लिए अगर आप चमड़े का काम करते हैं या आप जूतों का काम करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो भक्ति के लिए उन चीजों को देखा नहीं जाता, उन चीजों को कुछ समझा नहीं जाता। कहते हैं कि अगर आपके अंदर भक्ति होगी तो आप पत्थर से ही भगवान जी को प्रकट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है और आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी इस कथा से यही शिक्षा लें कि जाति पाति भेदभाव इन चीजों से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इंसान ही है? बस दो ही जातियां हैं, एक पुरुष एक महिला। तीसरी जाति आप मुझे बता दो कौन सी होती है? अगर आपको तीसरी जाति का पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं आप सभी से हर बार यही कहता हूं कि आप सभी मिलकर रहें, प्यार से रहें। और प्रभु जी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी पर इतने वन्य जीवन काट रहे हैं प्राणी, उसमें
इतने जीव जंतुओं में सिर्फ एक इंसान ही है जिसका कभी पेट ही नहीं भरता। वो सोचता है आज मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास काश 5 लाख होते, 5 लाख भी हो जाते हैं। काश मेरे पास 15 लाख होते, 15 लाख भी हो जाते हैं। काश मेरे पास 35 लाख होते। तो भगवान कहता है कि भी इंसान की जो लालसाएं होती हैं, उसकी कामनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप लोगों में संतोष है तो आपके पास सब कुछ है। और संत रविदास जी की कथा से आप सभी यही शिक्षा ले कि जातियों पातियों की जो बातें होती हैं आप उनसे निकल जाएं, उन चीजों को छोड़ दें। और समाज में अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो उनके साथ एक भाईचारे के साथ रहें, उनके साथ प्यार से रहें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब की झोपड़ी बना देते हैं, आप उसका खाने का इंतजाम कर देते हैं, तो आपको चार धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी मदद करके यहीं पर चार धाम की प्राप्ति को कर सकते हैं। और इंसान कितना ही क्यों ना कमा ले, लेकिन कभी पूरे नहीं पड़ते। कहते हैं कि अरे मुझे तो 1 करोड़ कमाना था, लेकिन मैं 90 साल का हो गया, अब क्या करूं। अरे तेने ऊपर भी तो जाना है मेरे भाई, जब तू ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर तेरी अलमारी है खाली है सारी। ऊपर का मतलब है स्वर्ग लोक। मृत्यु लोक से आप लोग एक दिन स्वर्ग लोक, नरक लोक और वैकुंठ लोक भी पहुंचेंगे। तो भगवान कहता है हे मूर्ख इंसान, अगर तू इधर कमा रहा है, मैंने 1 करोड़ कमाना था, मैं 90 का हो गया, मैं 90 का हो गया, मैंने 1 करोड़ कमाना था। अरे मूर्ख इंसान, तू 90 का तो हो गया, मैंने 1 करोड़ तो कमाना था। पर तुझे क्या पता है कि जब तू ऊपर जाएगा तो तू 1 करोड़ रुपए थोड़ी खाएगा, कागज थोड़ी खाएगा। वहां पे तो तुझे रोटी ही मिलेगी। जो तैने अपने आप दान किया होगा वो तुझे वहां पर मिलेगा। तो इंसान अभी भी समझ नहीं रहा है कि हे इंसान, हे मूर्ख इंसान, मेरी बनाई हुई माया से तो तू प्यार कर रहा है, पर जिसने उस माया को बनाया तू उसे भूल गया, तू उसे भूल गया। मैंने तुझे मेहमान बनाकर भेजा था, तू तो मालिक बन गया, तू तो मालिक बन गया। भगवान कहते हैं कि हे मूर्ख इंसान, मैंने तुझे मेहमान बनाकर इस मृत्यु लोक में भेजा और अब तू लड़ रहा है, ये मेरी है, ये मेरी है, वो मेरी है। अरे तेरा कुछ नहीं है मूर्ख इंसान, तेरा कुछ नहीं है। अगर तू इस चीज को आज भी मान लेगा कि तेरा कुछ नहीं है और तुझे जितना मिला है बस तू उतने का ही हकदार था। क्या आपको लगता है कि अगर आप शाम को 1 लाख रुपए कमा कर आते हैं और आपके घर में लड़ाइयां हैं, दुख है, कई प्रकार की परेशानियां हैं, अशांति है, कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से 100 रुपया भी कमाते हैं, 100 रुपया भी कमाते हैं तो आप लोग उसमें पूरे परिवार का खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप
1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन वो सच्चा पैसा नहीं है। वो पैसा पता कैसा है? वो पैसा आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। उसे बाहर की कमाई कहते हैं, बाहर की कमाई। बोलो यार भाई, मुझे तो उसने 2,000 देने थे, मैं उसका काम करूंगा, वो मुझे 2,000 देगा। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं और आप किसी को अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, तब तक वो आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करता है। लेकिन अगर आप किसी को कोई फैसिलिटी नहीं दोगे, आप उन्हें पैसा नहीं दोगे, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक पैसा नहीं होता तब तक किसी को इज्जत नहीं मिलती। तो हम कहते हैं कि अगर आप बेईमानी का, ठगी का 1 लाख रुपए अगर अपने घर में लेके आते हैं, तो आप कई प्रकार की बीमारियों को और कई प्रकार के पापों को, उस पाप की कमाई को जो आप घर ला रहे हैं, वो कमाई कभी फलित नहीं होगी, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी का बुरा करके अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, लेकिन अगर उससे किसी को हानि होती है, तो वो धन धन नहीं है, वो पाप है। क्या आपको लगता है कि उस पाप की कमाई को घर में आना चाहिए? लगता है आपको? कहते हैं कि ये मूर्ख इंसान, अपनी अलमारी तो तू भर ले, कोई बात नहीं, अपनी अलमारी भर ले, पर जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या खाएगा? नोट खाएगा, कागज के नोट खाएगा। तो मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि आप सभी लोग धर्म कर्म से अपनी कमाई को करें, और आप अगर 500 रुपए भी कमाते हैं, तो वो 500 ही आपके 5 लाख का रूप ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ है और साथ ही में आपका जो पड़ोसी है वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? अरे लाखों करोड़ों रुपए का क्या करोगे तुम? साथ ले जाओगे? अरे उसका मकान बनवा दो, उसको एक गाड़ी दिलवा दो। कभी तुम लाखों के लिए तरसते थे, आज अगर तुम्हें भगवान ने करोड़ों रुपए दिए है ना, तो उसका एक बहुत अच्छा यूज करें। यूज करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो अगर आपका कोई भाई बंधु गरीब है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसकी सेवा करें, उसका घर बनवा दें, और उसकी जो भी हेल्प सहायता आपसे बनती हो, वो हेल्प आप कर सकते हैं। कहते हैं कि मुफ्त की सलाहें देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। यार तू वो कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे मैं कर लूंगा अपने आप, तू अपनी देख मेरे भाई। मुफ्त की सलाहें देने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़ने वाला भी है?
कोई आपको कहता हो मेरे भाई चल, तू साइकिल पे चल रहा था, मैं तुझे गाड़ी ला के देता हूं, क्या कोई है? आपने कलयुग में देखा है किसी को कि अगर किसी का भाई 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, लेकिन उसका छोटा भाई घर में खेती बाड़ी और अपने जीवन को जैसे तैसे व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखता ही नहीं है, उसे कुछ फिक्र ही नहीं है। कहते हैं पेट, अपना पेट दिखता है इंसान से पहले, वो सबसे पहले अपने पेट की फिक्र करता है। अरे भैया, पहले अपने आप खा लो, तब देंगे उसको, कहीं हमारे को कम ना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप मैं आपको क्या चीज बोल रहा हूँ? मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर जब तक आपका पेट फुल नहीं है और आप परिपूर्ण नहीं है, आपको लगता है कि अभी तो अरे हमें भूख है, अभी हम कहाँ दे दे किसी को, अभी तो अपना ही पेट भरना है, शाम को भी खानी है, सवेर ब्योनी, दिन ब्योना, संज ब्योनी। तो लोग ना, ऐसी सोच है लोगों की। अरे मूर्ख इंसान, आज उसे दुखी देखकर तुझे खुशी हो रही है कि तेरा छोटा भाई खेती बाड़ी कर रहा है, या उसके मकान नहीं है, या उसके पास कोई सुविधा की कमी है। जैसे किसी गरीब के पास पंखा नहीं होता, वो चाहता है कि उसका जिंदगी में एक ही सपना है कि उसके कोई पंखा लगा दे। समझ रहे हैं आप? वो चाहता है कि मेरे घर में एक फैन हो, बस वो इतने में ही संतोष कर रहा है। और एक इंसान ऐसा है जो लाखों करोड़ों होते हुए भी ये सोच रहा है कि यार मैं कहां से 1,000 रुपए ऊपर ले लेता, मैं कहां से 500 रुपए और ऊपर ले लेता। क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी सोच को ऐसा ही रखेंगे कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मूर्ख इंसान, इधर के लिए तो तैने पैसे कमा लिए, इधर तो तैने अपनी अलमारियों को भर लिया, पर जब ऊपर जाएगा तो उस वक्त, उस समय तुम्हें भूख लगेगी, पेट में दर्द होगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, उस समय क्या खाएगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके समाज में आपको कोई लगता है कि वो गरीब है, और इस समय हम 2026 में हैं, क्या आपको लगता है हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश में हैं कि, और इस चीज को अगर हम आज भी नहीं समझेंगे कि हमें, अगर आपका कोई पड़ोसी जिसका घर नहीं बन रहा हो तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा स्कूल जाने में असमर्थ है या फीस देने में असमर्थ है तो आप उसकी फीस भर दें। क्या आपको लगता है कि अगर आप एक भविष्य को बचा लेंगे, एक बच्चे की फीस को अगर आप भर देंगे, तो उसका जो उज्जवल भविष्य है उसकी हम कामना कर सकते हैं? तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि अगर आप मेहनत का 100 रुपए भी शाम को कमाते हैं तो वही आपका 1,000 बन जाता है। और अगर आप छल कपट से 1 लाख रुपए शाम तक बना लेते हैं तो
वो आपका 1 रुपए के समान है और उसे नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। कि कहते हैं कि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, वो आसानी से निकल भी जाती है। तो आप सभी, अगर आपके घर परिवार में या आपके भी पड़ोस में कोई भी गरीब हो ना, तो उसका घर बना देना। और अगर किसी को एक पंखे की कामना हो, सीलिंग फैन की कामना हो, तो उसे एक पंखा लगवा देना। और अगर आपका भाई किसी बीमारी से जूझ रहा है और आप सामर्थ्यवान हो और आप उसकी हेल्प कर सके, तो आप जरूर उसकी हेल्प करना। क्योंकि कहते हैं कि बीमारी में अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर होता है। तो आप सभी, अगर आपकी फैमिली में, आपके समाज में, अगर आपको लगता हो कि आपके बताने से या आपके कुछ करने से और आपकी हेल्प करने से, कुछ पैसा लगाने से अगर उसकी जिंदगी में खुशियां आ सकती है, तो आप जरूर उन खुशियों को लाएं। और छल कपट माया का जो ये प्रपंच चल रहा है, क्या आपको लगता है छल कपट माया का जो ये प्रपंच है, इसे खत्म कोई नहीं कर सका? लाखों सिकंदर आए, लाखों सिकंदर चले गए। अरे तू कौन से खेत की मूली है? लाखों सिकंदर आए, लाखों चले गए। तो किसी भी चीज पर हक जमाना, किसी भी चीज पर अपना मान लेना, या उस चीज को कहना कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, क्या आपको लगता है आपका क्या है? अरे नंगे आए थे तुम, नंगे, कुछ लेकर नहीं आए थे तुम। ये मूर्ख इंसान, तुम कुछ लेकर नहीं आए थे। क्या तुम्हें वो दिन भी याद है कि जब तुम बहुत कष्टों में समय गुजारा करते थे और तुम भगवान से कहा करते थे, हे भगवान, अगर मेरा ये काम बन जाता तो मैं आपका शुक्रगुजार होता। अरे जब तू 10 रुपए के लिए तरसता था, आज तो तेरे पास 10 लाख है। क्या तुम किसी की मदद नहीं कर सकते? क्या तुम किसी का पंखा नहीं लगा सकते? क्या अगर आपके पड़ोस में किसी के पास कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, या आपको लगता है कि इसे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से, निष्काम भाव से अगर आप किसी की सेवा कर लेते हैं, अरे मूर्ख इंसान, किसी की निंदा करने से तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। किसी की निंदा करने से, किसी के दुख पे हंसने से तुझे क्या मिलेगा? हे मूर्ख इंसान, कितना का बड़ा बन गया तू। भगवान कहते हैं कि हे इंसान, मेरी बनाई हुई माया से तो तू प्यार कर रहा है, पर जिसने उस माया का निर्माण किया, जिसने उस माया को बनाया, तुझे लगता है कि उससे भी प्यार करना चाहिए? तो आप सभी से
अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पड़ोस घर परिवार में कोई गरीब है और वो उठना चाहता है, समाज में अपने आप को भी एक इज्जतदार व्यक्ति बनाना चाहता है, तो आप सभी उनका सपोर्ट करें, उन्हें एक उठाने में मदद करें। और अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पा सकता है, और अगर वो चाहे तो वो कहीं भी और किसी भी लेवल को अचीव कर सकता है। और आप सभी ने संत रविदास जी की कथा को भी सुना, और तो उस कथा का जो एक शिक्षा और उस कथा का जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि आप सभी जातियों में भेदभाव ना करें, आप किसी के दिल के साथ, किसी की भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ करें, किसी को आप जाति के साथ ना पुकारें, किसी को आप ऐसा एहसास ना होने दें कि वो नीच जाति से है या वो ऊंची जाति से है। अरे किसी का हाथ काट के देखो, अगर किसी के हाथ से लाल रंग का ही खून निकल रहा है तब तो वो इंसान है, लेकिन अगर किसी के हाथ से हरा रंग निकल जाता है, काला रंग निकल जाता है, तो हम मान लेंगे वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि किसी का खून काला हो सकता है, किसी का खून नीला हो सकता है? मैं आप सभी से जो संत रविदास जी की कथा आपने सुनी, क्या आपको उस कथा से आपने कोई शिक्षा ली? आपने उस कथा को अपने जीवन में उतारा? संत रविदास जी कहते थे कि हमारे समाज में जो ये जाति पाति की विडंबना है, क्या इसे खत्म किया जा सकेगा? और उन्होंने अपनी भक्ति से ये प्रमाण दिया था कि जो सबसे शुद्ध नदियों में सबसे शुद्ध गंगा मां ने साक्षात उनके चमड़े की खोल से निकलकर दूसरा कंगन संत रविदास जी को प्रदान किया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी मिलकर रहें, किसी की मन को ठेस ना पहुंचाए, किसी को बुरा भला ना कहें, सभी की इज्जत करें, सभी को प्यार दें। और अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है, या अगर आपके घर के पास से कोई निकल रहा है और आप उसे कहते हैं कि पंडित जी बैठिए, पंडित जी चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, ठाकुर साहब आइए बैठिए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी को इज्जत सम्मान सत्कार देते हैं तो आपको भी इज्जत मान सत्कार मिलता है। और अगर आप किसी को गरीबी रेखा से उठाकर अमीरी रेखा तक पहुंचाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे कामों को करूंगा। जब तुम गरीबों के बारे में सोचते हो, तुम उन्हें उठाते हो, तो मैं भी तुम्हें उठाऊंगा।
तो मैं आप सभी से यही विनती अनुरोध करूंगा कि आप सभी जाति पाति से रिलेटेड बात ना करें और सभी इंसान इंसान बनकर रहें, जो मैं सोचता हूं। और आप लोग क्या सोचते हैं? सभी के अलग अलग विचार होते हैं। मेरे कुछ अलग विचार हैं, आपके कुछ अलग विचार होंगे। कहते हैं कि सबके एक जैसे विचार नहीं होते। मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, सबके विचार अलग होते हैं। तो जैसे भी आप सभी के विचार हों, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जाति पाति भेदभाव इन चीजों को ना कहें और ना किसी का दिल दुखाएं। और हम सभी इंसान हैं, इंसान बनकर रहें, प्यार से रहें, अच्छाई से रहें, धर्म से रहें, कर्म से रहें, ईमानदारी से रहें, सच्ची राह पर चलें। अगर आप किसी का मार्गदर्शन कर सकें तो अच्छा मार्गदर्शन करें। बोलते भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अरे अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसे कम से कम बुरा भी नहीं बोलो। अरे मुझे उसने ऐसा बोला था, मुझसे तो उसने इतने पैसे मांग लिए थे, मुझसे इतने पैसे मांग लिए। अरे तुझसे कितने पैसे मांग लिए किसी ने? अरे तुझसे किसी ने कुछ नहीं मांगा। वो तो तुझे देख रहा था कि तू क्या कर सकता है और तू क्या करेगा और तू क्या बोलेगा। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी का पेट भर सकते हैं, या आप किसी को पैसे दे सकते हैं, या आप किसी का पूरा जीवन का भार अपने ऊपर ले सकते हैं? बिरला ही कोई होगा, कोई बिरला ही। क्योंकि अभी कलयुग का जो चरण चल रहा है बहुत ही खतरनाक चरण है। इस चरण में भाई भाई का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बाप अपनी बेटी के इज्जत के साथ खेलेगा। जैसा कि आप सुनते भी होंगे, कई प्रकार की न्यूज आती हैं और देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो आप सभी अगर किसी की मदद कर सकें तो सच्चे दिल से करें, उस चीज को फैलाएं नहीं। फैलाने वाली आदत की कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब आप सोच रहे हैं मैंने किसी को 500 रुपए दे दिया और आप उसी 500 को 10 जगह बोलते हैं कि अरे मैंने तो उसको 501 रुपए दिया। क्या आपको लगता है वो 501 लायक था भी? अरे इंसान जो ने कर्म कर दिया ना, उसको वहीं पर फूक दे, खत्म कर दे। अगर तू उसको गिनेगा और अगर तू उसको बताएगा तो तूने उसे खत्म कर दिया, तूने उसे राख कर दिया। तो मैं कहता हूं कि निष्काम भाव से कर्म करें, किसी फल की प्राप्ति हो इस योजना से अपने काम को मत करें। आपको लगे कि मैं तो अरे उसका काम तभी करूंगा जब वो भी मेरा काम करेगा।
क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी का काम करेंगे तो वो भी आपका काम कर सकता है? तो इंसान ये सोचकर काम कर रहा है कि अगर वो मेरे काम आएगा या उससे मेरा कोई मतलब निकलेगा तो मैं उसका काम करूंगा, अदरवाइज मैं उसके काम को कोई अहमियत नहीं दूंगा। जो कि आजकल भी बहुत चल रहा है कि अगर मैं किसी का काम करूंगा, मैं किसी को अच्छा अच्छा बोलूंगा, मैं उसके काम आ रहा हूं तो वो मेरी इज्जत करेगा। लेकिन जब आप किसी के काम के नहीं रहते, जब आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती, अपने घर में इज्जत नहीं मिलती, या आपको बाहर देश दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, कहीं भी किसी कोने में इज्जत नहीं मिलती, तो इंसान ये सोचता है कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तब ही मैं भी उसके काम को करूंगा। अरे इंसान, तू तो बहुत अमीर है, अगर तू किसी गरीब का काम कर भी देगा तो भगवान ने तो तुम्हें बहुत अच्छी किस्मत दी है, तुम्हें तो गवर्नमेंट नौकरी मिली है, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है, तुम्हारे पास तो बुलेट भी है, तुम्हारे पास तो स्कूटी भी है, साइकिल भी है। और हम यही आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आपके घर परिवार और आपके समाज में आपको लगता हो कि कोई गरीब है, उसकी छत डल जाएगी और मैं उसे कर सकता हूं, तो आप जरूर उस काम को करें, उस गरीब को एक छत दे और उसकी जितनी भी सहायता बने आप करें। और संत रविदास जी की इस कथा से आप लोग जो समाज में जाति पाति का जो भेदभाव चल रहा है उसे खत्म करें और सभी हिंदू भाई बनकर रहें, सभी इंसान बनकर रहें, सभी राम भगवान जी के आदर्शों पर चले। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर आप किसी से कोई भी प्रण वादा करते हैं तो उसे पूरा करना आपका एक कार्य बनता है। सबको सब कुछ पता नहीं होता, पर कुछ ना कुछ जरूर पता होता है। और इन जातियों पर पातियों पर भेदभाव करना बंद कर दें, इंसान बनकर रहें, प्यार से रहें। सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।